देर में सुनवाई होनी है। यहाँ हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की अपनी अपनी दलील है, लेकिन आज की सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण, ये तय होगा कि याचिका स्वीकार योग्य है या नहीं। किस तरीके के हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दावे हैं। देखिए, हिंदू पक्ष कह रहा है जो वीडियो हुआ है सर्वे में, जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है उसे जारी करना चाहिए। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सर्वे की जो रिपोर्ट है वो दरअसल बाहर ही नहीं आनी चाहिए। वही हिंदू पक्ष कह रहा है कि सच जानने का हक हमारा बनता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अगर वीडियो यानी जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई है वो अगर बाहर आता है तो वीडियो से माहौल बिगड़ेगा। ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमें सच जानने का हक है, इसलिए ये वीडियो फोटोग्राफी जो सबूत के तौर पर हिंदू पक्ष कह रहा है इकट्ठे किए गए हैं उनको सामने लाना चाहिए, उसको रिलीज कर देना चाहिए ताकि हक हो सबको जानने का कि क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, माहौल बिगड़ सकता है, जो सबूत या जो वीडियो या फोटोग्राफी हुई है उसको अभी सामने मत लाइए। इस पर भी देखिए सुनवाई होने। वहीं दूसरी तरफ मेरा मजहब पसंद नहीं तो चले जाओ, ये महमूद असद मदनी जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरा आपको मजहब पसंद नहीं है तो आप यहां से चले जाओ। ये एक नए विषय को छेड़ता हुआ यहाँ हिंदू पक्ष कह रहा है कि हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे, हम क्यों चले जाएं। तो अब प्रतिवाद और वाद भी शुरू हो चुका है। अब इस तरीके के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। ये पूरा मामला राजनीतिक ढंग से भी गर्माता चला जा रहा है। हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं, मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें हैं। मुसलमान अपने उसूलों पर न झुका है न झुकेगा, ये बात भी अब जो अलग सांसद हैं AIUDF के वो भी ये बात कह रहे हैं कि न मुसलमान झुका है न झुकेगा। यानी अब इस तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। वहीं ओवैसी इसमें और एक कदम आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं भारत किसी का है तो द्रविड़ आदिवासी का है, वो ये बात भी कह रहे हैं। अब इसके बाद जो हिंदू पक्ष है या हिंदू जो बीजेपी के नेता हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि आखिरकार ये हिंदुस्तान हमारा है, हम क्यों चले जाएं। और इस तरीके की बातें करके एक खास वर्ग को उकसाने की कोशिश ओवैसी की तरफ से हो रही है। मदनी से हमने खास बातचीत की और उस खास कार्यक्रम में उन्होंने क्या कहा आपको अब वो सुनवाते हैं। क्या आ जाते हैं ज्ञानवापी पे, जिसको लेकर आपका बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिला है देवबंद के भीतर। ज्ञानवापी मामला कोर्ट में है। निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे वो हिंदू पक्ष हो, दोनों के लिए समान दरवाजे खुले हुए हैं। उसके बावजूद इस तरह का माहौल आप लोगों की तरफ से बनाया जा रहा है जैसे कि न जाने क्या हो जा रहा है उस मस्जिद को लेकर। जांच होने दीजिए, सच सामने आ जाएगा। जिसको आप फव्वारा कह रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग उसको शिवलिंग बता रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कोर्ट का फैसला आने दीजिए। ठीक है। तो माहौल क्यों फिर आप डर का माहौल दिखा रहे हैं ना कि मुसलमानों के खिलाफ डर का माहौल है। किसने दिखाया? ज्ञानवापी के बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई है। एक रेजोल्यूशन आया है सिर्फ, और उस रेजोल्यूशन में बहुत क्लियरली ये कहा गया है कि इस मामले को सड़क पे नहीं आना चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब तो ये कह रहे हैं उसी रेजोल्यूशन से सर्वे कराया गया। अब ओवैसी साहब की बात करेंगी या मेरी बात करेंगे? क्या आप उस बात से सहमत हैं? क्या आप मेरी बात करिए ना, मैं तो सिर्फ उनका सर एग्जाम्पल दे रही हूं। उनका एग्जाम्पल मत दीजिए, आपको ओवैसी साहब से दिक्कत है। वो एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा? वो एक्स्ट्रा, वो तो रहनुमा बन गए सारे मुसलमानों के। भाई होंगे, लार्जर देन लाइफ फिगर है उनका। होंगे, लेकिन मेरी बात करिए। मेरा बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। बहुत छोटा सा रेजोल्यूशन है और बिल्कुल दो टूक है। नंबर 1, सड़क पे नहीं आना चाहिए मामला। नंबर 2, ये मामला बातचीत से हल होना चाहिए या कोर्ट करेगा। बातचीत के लिए पहल हुई है किसी भी पक्ष की ओर से? आप लोग करेंगे पहल? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए हम है नहीं उसमें पक्ष। मुसलमान देखिए लीगल तो नहीं, ये मुसलमान का वहाँ जो लीगल जो कमेटी है, इंतजामिया कमेटी, हम लोगों ने यही अपील की है कि ये इंतजामिया कमेटी लड़ेगी। उसको कोई मदद की जरूरत होगी, हमसे मांगेगी तो हम मदद देंगे। आपका क्या टेक है ज्ञानवापी पर? जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। तो पहले ही माहौल बना देना कि नहीं जांच के लिए जो टीम जाती है उसका विरोध शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंच जाते हैं कि नहीं पूरे मामले को यहीं पर खत्म किया जाए, उनको तो अधिकार नहीं होना चाहिए। जांच से किस बात का डर है? मस्जिद से तुलना करना ये कहां तक ठीक है? इस पर सिर्फ आपका टेक जान रहे हैं, किसी ने भी कहा हो, सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि अगर मुसलमानों के हित में पक्ष में फैसला नहीं आता है तो क्या ज्ञानवापी और साथ ही मथुरा दोनों जगहों पर वहां पर नमाज अदायगी जारी रहेगी? ऑर्गेनाइजेशन का ये फैसला है और मैं वही फैसला सुना सकता हूँ, बता सकता हूँ, उससे बाहर नहीं जा सकता। वो ये है कि इसके बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बातचीत नहीं करी। क्यों? इसलिए कि मीडिया का एक वर्ग इसको हिंदू मुस्लिम मसला बना करके और मुल्क में जो खाई है उसको बड़ा करना चाह रहा है। ऑलरेडी खाई मौजूद है, ऑलरेडी खाई मौजूद है, डिफरेंट रीजन से। खाई क्यों हो? नहीं सिर्फ मुसलमानों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी।
मुसलमानों के लिए काशी और मथुरा का महत्व क्या है? क्यों इसमें खाई नहीं, होनी चाहिए? मुसलमान की बात मत करिए आप मुझसे। मैं तो एक बात, बस इतनी ही बात कह रहा हूं। तो आपको नहीं लगता कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई? वही तो मैं कह रहा हूं ना कि पब्लिक फोरम पर हमें इसके बारे में बात नहीं ये तो करनी है, किताबों हमें में- रोका गया है।